हम लोग कवर करने वाले 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आज के दिन जो फोकस में रहने वाला था स्टॉक, हर किसी को पता था, वेदांता। यस, वेदांता से रिलेटेड कल के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत ही ज्यादा बड़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने यहाँ पे कवर की थी। एंड उसी चीज का नतीजा है जो कि वेदांता का शेयर हम लोग को आज के दिन लगभग 7% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली वेदांता शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक पर्सनली मुझे लगता है आपके लिए शायद से हो सकता है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक। एंड अगर फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो और भी ज्यादा टफ सिचुएशन इनके लिए हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, कौन सा, कि वेदांता एंड अदानी, ये दोनों मतलब कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ग्रुप की बात करें, तो इनका एक बहुत बड़ा सिमिलर पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वो है यस, बहुत भारी भरकम कर्जा। ठीक है, कर्जा लेना कोई गलत बात होती नहीं, बट यस, आप कुछ ज्यादा ही कर्जा लेकर जब चलते हो तो भविष्य में हम कह सकते हैं कि आपके लिए कभी भी अगर 19-20 कुछ चीजें अगर हो गई तो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड यही चीज फिलहाल अभी हम लोग को दोनों ग्रुप से रिलेटेड भी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वेदांता की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन ये जो खबर मैंने कवर की थी आपको पता ही है, यस, मूडीज ने क्या कर दिया, इनको डाउनग्रेड कर दिया। एंड डाउनग्रेड मतलब पहले जो CAA1 का जो रेटिंग था वो उन्होंने CAA2 का रेटिंग यहाँ पे कर दिया। सो रेटिंग मतलब घटाना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल के दिन भी बताया, आपको पैसा यहाँ पे चाहिए, बाजार में आप फंड उठाने के लिए जाते हो तो आपकी रेटिंग देखी जाती है। सो इस प्रकार का रेटिंग देख के सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा कि भाई इसको पैसा देना मतलब अपना पैसे को टाटा बाय बाय बोलने के बराबर हो सकता है। तो इधर पैसा ही ना दो, या फिर अगर दोगे तो बहुत ही जबरदस्त ब्याज लगा कर दो, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वेदांता के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा है, और उस कर्जे को पे करने से रिलेटेड उनको क्या करना है, मतलब बोलते हैं ना, और कर्जा भी लेना यहाँ पे पड़ सकता है। तो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कर्जे को पे करने के लिए मतलब और कर्जा यहाँ पे चाहिए, बट देगा कौन अभी कर्जा, क्योंकि रेटिंग तो और डाउनग्रेड यहाँ पे लगातार होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसके चलते इनको अभी फंड जुटाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। एंड ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 68% है, बट 99.9 है, अरे पूरा का पूरा शेयर ही उन्होंने क्या कर दिया है, गिरवी रखा हुआ है पूरा। मतलब प्रमोटर लेवल पे जितने भी उनके पास जो है, मतलब आप बोल ही सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट हम लोग को गिरवी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतना बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी है एंड FIs FPS भी है, बट जितना हो सके वो भी हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे माहौल में तो आपको पता ही है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस निकले, प्रमोटर की होल्डिंग इतना डेंजरस लेवल पे देखने को मिले, पूरा का पूरा शेयर ही उनका प्रमोटर का गिरवी रखते हुए देखने को मिले, ऐसे माहौल में मुझे बताइए पब्लिक की होल्डिंग कहाँ पे होगी, ऊपर होगी कि नीचे होगी? ऑब्वियसली ऊपर होगी। आप देख सकते हैं, देखिए पब्लिक चेक कर लेना, आपको पब्लिक लगातार खरीदते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यही तो बाजार का रूल है कि यहाँ पे क्यों लोग पैसा नहीं कमा पाते, वो ऐसे शेयर्स में ही चले जाएंगे जहाँ पे मतलब यूजुअली उनको मतलब अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट एक बोलते ना, एक बेसिक चीज समझ में आती है, इतने सारे क्वालिटी स्टॉक्स पड़े हुए हैं बाजार में, बट हम कंट्रोवर्सी या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं वहीं पे हम लोग चले जाएंगे। नो डाउट पब्लिक में बहुत सारे हम लोग को अलग अलग चीजें भी देखने को मिल जाती है, बट इतना पता चल जाता है जो बड़े इन्वेस्टर है वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे। पब्लिक मतलब यहाँ पे छोटे रिटेल इन्वेस्टर की ही संख्या हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, ये भी कंपनी आपको पता ही है, ये भी अल्टीमेटली किसकी कंपनी है, तो इसके भी प्रमोटर आप चेक करोगे तो वेदांता, 65% ओनरशिप वेदांता के पास देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करोगे 65% जो है उसमें से भी 99.37, अभी पूरा ही बोल दो ना, उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। आपको अर्थ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या होता है कि आने वाले समय में वेदांता को अभी नेक्स्ट साल की अगर हम लोग बात करें 30,000 करोड़ देना है, और उस 30,000 करोड़ में से बताया जा रहा है कि जनवरी में ही 8,000 करोड़ उनको पे करना है, जनवरी में। ठीक है, अभी पे करना है, कहाँ से पे करेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा आपको किधर से तो पे करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में इतना तो पैसा जनरेट इनका होता नहीं है। तो कर्जा लेने के लिए अगर जाएंगे मार्केट में, इनका रेटिंग घटा दिया है, बहुत ही खराब रेटिंग देके रखा हुआ है, तो कैसे पैसा यहाँ पे मिलेगा? ठीक है, एंड अगर देखा गया तो सबसे आखिरी ऑप्शन क्या होता है कंपनी के पास या फिर प्रमोटर के पास, चलो अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच दे करके। बट अभी हिस्सेदारी बेचने के लिए हिस्सेदारी तो खुद के पास होनी चाहिए, सब कुछ तो गिरवी रखा हुआ है। मतलब अदानी के पास तो एटलीस्ट देखा गया तो खुद की हिस्सेदारी तो है, मतलब कल अगर उनको कुछ जरूरत पड़ी, हम लोगों ने बीच में देखा कि अदानी ग्रुप ने क्या किया कि प्रमोटर ने अपने कुछ असेट मतलब अपने कुछ शेयर्स बेच दिए, ठीक है, एंड फंड रेज कर लिया, एंड
फिलहाल जो सिचुएशन उनके लिए खराब देखने को मिली तो उसको थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की है। बट वेदांता की बात करें, उनका तो सिनेरियो ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो प्रमोटर के पास खुद के शेयर्स भी अवेलेबल नहीं है। सामने वाली पार्टी से जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है उनके पास वो गिरवी पड़े हुए हैं। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, यही सबसे बड़ा हम लोग को क्वेश्चन मार्क देखने को मिला। और ऐसी बात नहीं कि वन टाइम है करके, बहुत ज्यादा कर्जा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी अवधि तक ये गड़बड़ हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी चीज के चलते मतलब आप देख सकते हैं, इसके पहले भी ये पॉइंट को मैंने कवर यहाँ पे किया था, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आते रहते हैं कि $2.5 बिलियन का डेप्ट है इनके ऊपर। ये रिस्क बताता है कि वेदांता को आने वाले समय में ग्रो करना इतना इजी होने वाला नहीं है। एंड ऊपर से देखा गया अलग अलग बड़े बड़े बिजनेस में एंट्री करने की बात करते हैं। ठीक है, पैसा ही नहीं है एंड मैक्सिमम शेयर्स इनके गिरवी रहते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर मतलब बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ऐसे कितने सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ओवर कर्जा लेकर चलना मतलब कंपनी को डुबाने के बराबर यहाँ पे होता है। अभी किंगफिशर की बात कर लो, विजय मल्ल्या वाली, तो किंगफिशर का बिजनेस कमाल का था, बट हाँ खुद को बोलते हैं ना कुछ ज्यादा ही एक्सपांड करने के लिए इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि कंपनी डूब गई। तो यही चीजें अभी हम लोग को वेदांता में भी देखने को मिल रही है। बहुत ही टफ टाइम से अभी ये स्टॉक गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर ताला लगेगा, क्या ये बंद होगा? अभी डायरेक्टली तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बंद ही होगा करके, बट यस, पैसा अगर नहीं जुटा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? सामने वाली पार्टी भी अगर उनको कर्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनके पास शेयर है वो बेच देंगे, जितना हो सके उस भाव में बेच देंगे। ठीक है, तो कंपनी की तो बैंड यहाँ पे बच सकती है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट इनके लिए यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले तो अभी देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रहेगा हम लोगों का, कि 8,000 करोड़ का जो कर्जा इनको जनवरी तक यहाँ पे करना है, वो कहाँ से वो फाइनेंस करेंगे, ये सबसे पहला फोकस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद देखना पड़ेगा। अभी इसी के ऊपर फोकस रहेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे? ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई संभल कर रहना इस स्टॉक से रिलेटेड। ट्रेडिंग वाले ट्रेडर्स के लिए ठीक है, ट्रेडर किधर भी जा सकते हैं, बट इन्वेस्टर अगर ऐसे कंपनीज में जाएंगे तो बहुत ही मतलब आपको लक का सहारा चाहिए। अगर कुछ अच्छी इधर से खबर अगर आ गई तो बच गए, वरना अगर देखा गया तो मतलब बोलते ना बहुत ही सिचुएशन टफ यहाँ पे हो सकती है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है।